अच्छा जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर के बारे में। तो जो लोग फ्रेश हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए उनको बड़ा फ़ायदा होगा इस वीडियो से। अब ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर एक बुनियादी चीज़ है, इसको जिसको जिसको इसकी समझ आ गई है तो वो ड्राइंग भी बना सकता है, वो सर्किट भी बना सकता है। तो अगर आपको इसका पता नहीं है किस तरह ये काम करता है, इसकी वायरिंग किस तरह करते हैं, तो आप ड्राइंग में तो समझ जाएंगे वो किस तरह काम हो रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसकी वायरिंग करने लगेंगे तो समझ नहीं आती। तो अब देखते हैं ये काम किस तरह करता है। इसके पावर के कॉन्टैक्ट्स जो है वो के कौन से होते हैं और एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसमें कॉइल होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, ये सारा कंसेप्ट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं पावर के कॉन्टैक्ट्स की, कि इसमें 3 फेस पावर जो है वो कैसे पास होकर मोटर को जाती है। अब ये बात क्लियर कर लें कि कंट्रोल का जो वायरिंग है वो सेपरेट होती है, पावर की वायरिंग सेपरेट होती है इस पर। अब 3 फेस पावर कौन से होते हैं? 3 फेस पावर जैसे हमारे रेड, येलो, ब्लू 3 फेजेस होते हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे उनको L1, L2 और L3 के ऊपर, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो इनपुट सप्लाई हमारी तीनों फेज़ यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आउटपुट जो हमने लेनी है वो यहाँ से ले लेंगे। जैसे यहाँ पे रेड दिया था तो यहाँ से रेड, येलो और ब्लू इसी तरह उठा के ये यहाँ से तीनों फेज़ उठा के ये मोटर को दे देंगे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कि ये 3 फेज़ सप्लाई इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएगी कैसे, मोटर को ये तीनों फेज़ कैसे मिलेंगे। आप ये देखें, ये एक प्लंजर है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट से ऊपर लगा हुआ है। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये देखें ज़रा, ये प्लंजर है। अब इसके अंदर ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं, ये वाले आप देख रहे हैं। तो ये हर यहाँ से अब अगर आपने रेड दिया था, जैसे ये प्लंजर बैठेगा तो ये इस फिक्स कॉन्टैक्ट को, ये भी फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये भी फिक्स कॉन्टैक्ट है, तो ये प्लंजर जब बैठेगा तो ये इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को मिला देगा, इसको और इसको दोनों को मिला देगा। इसी तरह इसको भी मिला देगा, इसी तरह इसको भी मिला देगा। ये तीनों फेज़ आपस में यहाँ पे सेपरेट होते हैं, ये शार्ट कभी भी नहीं होते। यहाँ से रेड फेज़ पास हो रहा होता है, यहाँ से येलो और यहाँ से ब्लू। जैसे ये प्लंजर नीचे को बैठेगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ मिल जाएंगे और यहाँ से 3 फेज़ पावर हमारी आउट होकर मोटर को चली जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक तो बात होगी पावर के कॉन्टैक्ट्स की। अब ये प्लंजर नीचे कैसे बैठेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे है इसका कॉइल, ये A1 और A2 लिखा हुआ है और इस कॉइल की यहाँ से स्पेक्स लिखी होती हैं कि ये कितने वोल्टेज का है, 220 वोल्टेज का है। तो इसको आप 220 वोल्टेज देंगे इस कॉइल के ऊपर, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। अगर यहाँ पे 440 वोल्टेज लिखे होते तो यहाँ पे आपको 2 फेज़ देने पड़ने थे, यानी रेड और येलो 2 फेज़ कोई भी दे देते। अब जैसे हम यहाँ पे इसको सप्लाई देंगे A1 और A2, इसके अंदर एक कॉइल होता है। अब वो कॉइल जब मैग्नेटाइज होगा, जैसे सप्लाई देंगे वो कॉइल मैग्नेटाइज होगा और वो इस प्लंजर को नीचे खींचेगा। जैसे इसको नीचे खींचेगा तो यहाँ से इनपुट सप्लाई आउटपुट की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंट्रोल वायरिंग की। अब पावर की सेपरेट बात हो गई, यहाँ पे 3 फेज़ आएगी और 3 फेज़ मोटर को कैसे जाएगी। यहाँ पे होते हैं इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है NC और NO। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट्स। तो क्या करते हैं कि ये जो नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं वायरिंग के लिए, कंट्रोल की वायरिंग के लिए। मतलब यहाँ से सप्लाई आके इधर से फिर ये कॉइल को दी जाती है, तो कॉइल को ऑपरेट करने के लिए ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मल ओपन यूज़ किया जाता है। और जो NC कॉन्टैक्ट होता है वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कि जब मैग्नेट कॉन्टैक्टर अगर ऑफ होगा तो तब NC जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसकी जो वायरिंग की डायग्राम है कंट्रोल की, वो मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अब आई होप कि आपको जो इसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि पावर की जो है वो सेपरेट चीज़ें हैं और कंट्रोल वायरिंग अलग से होती है।